Hello, we have continued our chapter and in this video we have discussed 2.3 a new conservatism after 1850। एक नया वर्ड है बेटा, न्यू वर्ड। ठीक है, सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते बेटा। कंजर्वेटिज्म का मीनिंग होता है पॉलिटिकल फिलॉसफी, एक ऐसा राजनीतिक दर्शन बेटा डेट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल इस्टेब्लिशमेंट इंस्टीट्यूशन इन द कस्टम एंड प्रिफेयर ग्रेजुअली डेवलपमेंट टू द क्विक चेंज। ठीक है, देखो बेटा इसका हिंदी मीनिंग होता है रूढ़िवादी। बहुत से ऐसे रिचुअल्स होते हैं, वैसे बहुत सी ऐसी परंपराएं होती है बेटा जिसको हम चेंज नहीं करना चाहते हमारी सोसाइटी में। यहाँ पे बेटा इसको पॉलिटिकल से कनेक्ट किया गया है। कुछ ऐसा ग्रुप बेटा, कुछ ऐसी सोसाइटी जो बेटा चेंज लाना चाहते हैं अपनी सोसाइटी में, बट जो उनका चेंज का रेट होगा, जो उसकी स्पीड होगा वो बहुत स्लो होगा बेटा। ठीक है, वी नोन कंजर्वेटिज्म। ठीक है, सो फॉलोइंग द डिफीट ऑफ द नेपोलियन इन द 1815 यूरोपियन गवर्नमेंट। अब देखो बेटा जैसे ही नेपोलियन डिफीट होता है 1815 में, उसके बाद बेटा यूरोपियन गवर्नमेंट वर द ड्राइव बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। एक कंजर्वेटिज्म की फीलिंग को या एक स्पिरिट को अपने अडॉप्ट करता है। कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड, अब ये क्या बिलीव करते हैं बेटा, दैट द एस्टैब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट एंड द सोसाइटी। जो बेटा ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट आपकी सोसाइटी में बने हुए लाइक द टेम्पल्स, चर्च, ठीक है, इन द सोसाइटी लाइक द मोनार्ची, the church, the social hierarchies, property and the family should be preserved। आप इनको संभाल के रखें, इनको प्रिजर्व करें बेटा। बट इसके अलावा मोस्ट ऑफ कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट द प्रपोज ए रिटर्न ऑफ द सोसाइटी टू प्री रिवोल्यूशनरी डेज। ठीक है, वो उनको चेंज करना चाह रहे हैं, बट rather they realize from the change initiated by the Napoleon, the modernization could be in fact the strength the traditional institution like the monarchy। it could make state the power more the effective। ठीक, अब देखो स्टेट का पावर उससे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। एंड द स्ट्रॉन्ग द मॉडर्न आर्मी इन द एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी द डायनामिक इकोनॉमी abolition of the फेडरलिज्म एंड सेफ्रडम could be strength। एंड सेफ्रडम का मीनिंग हमने कल भी डिस्कस किया था बेटा, फेडरलिज्म and the strength of the autocracy monarchy to the Europe। So in the 1850 the representatives of the European powers Britain, Russia, Persia and Austria who had the collectivity defeat the Napoleon। इन सब ने मिल के बेटा वाटरलू बैटल ऑफ वाटरलू में इन सब ने मिल के बेटा उसको डिफीट किया था। एंड मीट द वियना कॉन्फ्रेंस में बेटा एंड ड्रू अप द सेटलमेंट फॉर द यूरोप, और यूरोप के लिए एक नया सेटलमेंट प्रिपेयर करती है। द कांग्रेस वॉज द होस्टेड इन द ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक। ठीक है, अब इसको इंपॉर्टेंट है बेटा, लाइन याद, इसको अंडरलाइन करना बेटा। वियना कॉन्फ्रेंस का जब भी क्वेश्चन आएगा उसको आप रिलेटेड करेंगे बेटा मैटरनिक से, ड्यूक मैटरनिक। और हु वॉज द ड्यूक मैटरनिक? ड्यूक मैटरनिक was the ऑस्ट्रियन चांसलर। ठीक है, वहाँ पे जो चांसलर होते हैं वो था। एंड द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रेटी ऑफ वियना 1815। इसको अंडरलाइन करेंगे बेटा, ट्रेटी ऑफ वियना 1855 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा बेटा। विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंज दैट हैड कम about in the Europe during the Napoleonic War। The Bourbonian dynasties, which had been deposed during the French Revolution, was restored to the power, and the France lost the territories it and the annexed under the Napoleon। The series of the states were set up on the boundaries and the France to prevent French expansions in the futures। So thus the kingdom of the Netherlands, which the including the Belgium, अब देखो उसके अंदर बेल्जियम में इंक्लूड था बेटा, was the set up the north and the Guyana was added the Piedmont in the south, and Persia was the given the important new territories on its western frontiers, while the Australia was given the control in the northern Italy, but the German, अब देखो ये जो 39 स्टेट का कन्फेडरेशन बनाया था वो नेपोलियन ने बनाया था। अब उसको क्या कर रहे हैं अभी, डेट हैड बीन द सेटअप बाय द नेपोलियन वॉज लेफ्ट अनटच्ड इन, उसको कुछ उन्होंने नहीं किया, उसको अनटच छोड़ दिया बेटा। इन द ईस्ट द रशिया वॉज गिवन द पार्ट ऑफ पोलैंड, वाइल द पर्शिया वॉज गिवन द पोर्शन ऑफ द सैक्सोनी। जो पर्शिया था उसका एक पार्ट था, यानी एक एरिया था सैक्सोनी, उसको अपने अंडर में लिया था। मेन इंटेंशन वॉज द रिस्टोर द मोनार्कीज that had been the overthrown by the Napoleon and the create the new conservative orders in the Europe। इनका मेन रीज़न ये था बेटा कि जो नेपोलियन की जो सिविल कोड था या जो नेपोलियन का एडमिनिस्ट्रेटिव था उसको स्लोली चेंज करना। कंजर्वेटिविज्म सेटअप द 1815 वर द ऑटोक्रेटिक
and they did not tolerate the criticism and the dissents and the sought by the corrupt activity that questions the legitimacy of the autocratic government. Most of them they imposed the censorship laws to the control and was the said the newspaper, books, plays and the songs and that reflect the ideas in the liberal liberty and the freedom. Look seen in the pictures also the club of the thinkers, miss the caricatures dating in the 1820s. So you thinkers there will be the talking each other. And now next is, yes, the associated with the French Revolutions, the memory of the French Revolution nonetheless continued inspire liberal. तो जो लिबरल जो आइडियोलॉजी से बिलीव कर रहे थे बेटा लोग, उनको कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशंस की जो मेमोरी थी, जो उसके प्रोग्राम थे, वो सारे लोग उसको इफेक्टेड कर रहे थे. So one of the major issues taken up by the liberal nationalists who criticized the new conservative orders was the freedom of the प्रेस. अब देखो बेटा, फ्रीडम ऑफ द प्रेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है. प्रेस क्या होता है बेटा? प्रेस में आप अपने व्यूज़ को, अपने जो भी पॉइंट्स होते हैं उनको एक्सपर्ट कर सकते हैं बेटा, उनको आप बता सकते हो. तो जो उन्होंने उसको क्रिटिसाइज़ किया बेटा, वो भी एक ऑर्डर था कि जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो कंजर्वेटिज्म को अपोज कर रहे थे. एंड 2.4 द रिवोल्यूशनरीज. During the years of following 1815, the fear of the representations or draw of the many liberal nationalists underground the secret societies spreading up the many European states to train revolutionaries and separate their ideas. तो वो बेटा ट्रेन कर रहे हैं और उनका आइडिया को सेपरेट कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं. To be revolutionaries at this time, the meet the commitment to the oppose the monarchical forms of had been established after the Vienna Congress. Vienna Congress in which year? 1815. याद रखना बेटा. एंड टू द फाइट टू द लिबर्टी एंड द फ्रीडम. ठीक है, लिबर्टी के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए बेटा दे टू बी फाइट. द मोस्ट ऑफ दिस द रिवोल्यूशनरीज ऑल्सो सॉ द क्रिएशंस ऑफ द नेशन स्टेट एज द नेसेसरी पार्ट ऑफ द स्ट्रगल ऑफ द फ्रीडम. ठीक है, कि नेशन स्टेट का क्रिएशन करना, उसको बनाना भी एक आपकी फ्रीडम का इंपॉर्टेंट पार्ट होगा बेटा. सो ऑन द सच एज द इंडिविजुअल वॉज द इटालियन रिवोल्यूशनरी जूसेप मैज़नी. इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जूसेप मैज़नी. अंडरलाइन करेंगे इसको. बॉर्न इन द गियोना 1807 में इनका बॉर्न होता है बेटा, गियोना में होता है. एंड ही बिकम द मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द गैरिबाल्ड कार्बोनारी. ठीक है, कार्बोनारी जो इनका सीक्रेट सोसाइटी था, ये उनके एक मेंबर बने बेटा. कार्बोनारी याद रखना बेटा. हैज़ द यंग मैन ऑफ द 24 ही वॉज सेंट इन टू एक्साइल इन द 1831 एंड attempting the revolution in the Ligurinia, and he subsequently founded the two more underground societies first. अब देखो उन्होंने 2 और सोसाइटीज़ बनाई बेटा. यंग इटली इन द मार्शलाइज. ठीक है, उस कहाँ पे बनाई? मार्शलाइज में. अंडरलाइन करेंगे इसको. एंड यंग यूरोप इन द फ्रांस. ठीक है, यंग यूरोप बनाया था इन्होंने फ्रांस में. सो हु द मेंबर्स वर द लाइकली माइंडेड यंग फ्रॉम द पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड द जर्मन स्टेट. मैज़नी बिलीव्ड that and good had intended nations to be the nature's units and the mankind. So the Italy could not continue to be the patchwork of the small states and the kingdoms, and it had for got into the single unified republic within the wider alliance of the nations. So this unification alone could be the basis of Italian liberty. The following is the model. The secret societies were set up in Germany, France, Switzerland, the Poland. Mazzini's the relentless oppositions to the monarchy, to his vision of the democratic republic, fight and the conservatives. Metternich describe him as the, अब देखो ये उनका एक स्टेटमेंट है बेटा, द मोस्ट डेंजरस एनिमी इन आवर सोशल ऑर्डर. ठीक है, उसको इन्होंने इस टाइप से बताया. तो ही कमेंट टू द, ये कमेंट किस पे किया बेटा उन्होंने? द मोस्ट डेंजरस एनिमी टू आवर सोशल ऑर्डर. ये बेटा उन्होंने किया कंजर्वेटिव्स. जो कंजर्वेटिव्स थे, जो कंजर्वेटिज्म को फॉलो कर रहे थे, जो रूढ़िवादी थिंकिंग थी ना, डैट मीन्स जो ऑड आपकी जो रिचुअल्स हैं उसको फॉलो कर रहे थे. न्यू जो चेंज हो रहे हैं ना बेटा, उनको एक साथ एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. सो इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बेटा. थैंक यू.